दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 4 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी सूची जो है यहाँ पर बना दी गई है और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी था कि हम किस जो है श्रेणी में रखे गए हैं और किस श्रेणी में के अंतर्गत कितनी सैलरी हम लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में वो लोग जिनको ये नहीं पता कि हम जो है किस श्रेणी में आते हैं, मेरे पास कई सारे चिकित्सा विभाग से भी जो है कमेंट आए हैं कि हम लोग जो है चिकित्सा विभाग के अंदर काम करते हैं, हम जो है यहाँ पे इस तरीके से नर्स है या वो है, तो हम लोग जो है किस श्रेणी में आते हैं, हमारी सैलरी कितनी रहेगी। तो वो लोग जो है इस वीडियो को अंत तक देख ले ताकि उन लोगों को पता चल सके कि वो लोग जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि मैं हर विभाग का और हर श्रेणी के लोगों का यहाँ पर जिक्र करूंगा और किस आदमी को किस श्रेणी में। देखिए यहाँ पर 4 श्रेणी रखी गई है और उसमें हर तरह के पद का नाम भी रखा गया है और साथ ही साथ उसके सामने उसकी सैलरी भी बताई गई है कि कितनी रहेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो में आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि आप जो है किस श्रेणी के अंदर रखे गए हैं और किन लोगों की जो है वो कौन से 4 लाख लोग हैं जिनकी जो है सैलरी सूची बना दी गई है और साथ ही साथ उन लोगों का जो है सैलरी सूची में नाम आ गया है या फिर आ जाएगा और साथ ही साथ उनकी सैलरी भी आ जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर आप सब लोगों का जो है वो कमेंट भी और वो सवाल भी संपूर्ण तरीके से मुझे लगता है हल हो जाएगा अगर आपने पूरी वीडियो यहाँ पर देखी। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों का कमेंट जो है मेरे पास लगभग 7-8 कमेंट तो इसी के ऊपर थे कि भैया हम किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। चलिए यहाँ पे आप लोग देखते हैं आर्टिकल यूपी आउटसोर्स एम्प्लॉय सैलरी चार्ट। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आउटसोर्स कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी निर्धारित कर दी गई है। सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से आउटसोर्स कर्मचारी पेंशन देने का भी प्लान यहाँ पर बनाया गया है उत्तर प्रदेश। हालांकि वो सारे प्लान जो बनाए गए हैं वो अभी जो है लागू नहीं हुए हैं, ना ही उसका कोई यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। उसके ऊपर मैं जस्टिफिकेशन बाद में दूंगा, वीडियो को पहले अंत तक देख लीजिएगा। कब लागू होगी, कैसे होगी, कौन सी श्रेणी में कौन आदमी, कितनी सैलरी, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हालांकि ये सारे जो है यहाँ पे आप लोगों ने दूसरे भी, ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ, दूसरे भी कई सारे न्यूज आर्टिकल के माध्यम से, न्यूज वीडियो के माध्यम से देख चुके होंगे। ठीक है, हालांकि मैं जो है जो भी जानकारी देता हूँ सटीक देता हूँ और जो होगा वो भी बताता हूँ, जो ऑफिशियल है वो भी, जो अनऑफिशियल है वो भी। ठीक है, आप लोगों को पहले बता देता हूँ। यहाँ पे 4 लाख आउटसोर्स कर्मचारी जो है कार्यरत हैं, उनमें सैलरी उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या और पद के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में रखी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक आउटसोर्स कर्मचारी को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें प्रथम श्रेणी के कर्मचारी, द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाते। ठीक है, 9-10 मिनट हालांकि कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये वीडियो 9-10 मिनट का अगर होता है तो आप लोग 4 या 5 मिनट में निकल लेते हैं, तो ऐसा मत किया करें। ठीक है, हमको पता है, मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें कट भी करता हूँ कि ताकि वीडियो को लंबा ना किया जा सके। अपने शब्दों में भी जो है बयां करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आर्टिकल की एक एक लाइन पढ़ूंगा तो बहुत सारा टाइम भी इसमें हो सकता है लगे हमारा। ठीक है, कर्मचारियों को सैलरी के साथ साथ पेंशन मिलेगी, ये भी आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि सैलरी के साथ साथ आपको पेंशन भी दी जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल अब ये होगा कि भैया सब लोग ऐसे बता रहे हैं मिलेगी कब। ठीक है, तो ये सवाल भी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैंने अलग वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई हुई है कि ये कब जो है लागू हो गई है और गठन लागू होगी और गठन का के अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है, कौन से पदाधिकारी ऐसे हैं जो नियुक्त किए बिना रह रहे हैं सारे पदों पर नियुक्ति होने के बाद, यानी कि जो इस गठन को चलाएंगे, चाहे अकाउंटेंट है, चाहे आपका मुख्य सचिव है, जो भी है, सारे पदों का गठन होने के बाद अभी 1-2 पद रहा हुआ है, हो सकता है 1-2 दिन का समय लगे, लेकिन पहले आप अपनी श्रेणी देख लें, श्रेणी के साथ साथ अपनी सैलरी देख लें कितनी रहेगी, क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा मैं बाद में। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो वीडियो आप तक पहुँच जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर पेंशन भी जो है उसकी सैलरी के साथ साथ मिलेगी। तो सारी चीज़ों को कम करते हुए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे 1 तारीख से 4-5 तारीख के बीच में आप लोगों की सैलरी डल जाएगी। 10 साल की सर्विस करते हैं तो कर्मचारी को 1,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये की मानसिक पेंशन भी उस आदमी को दी जाएगी। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें कट कर दी ताकि वीडियो लंबा ना हो। कैटेगरी और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मिलेगी सैलरी, ये चीज़ यहाँ पे एकदम सटीक और सही है कि उसकी कैटेगरी और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अब सैलरी जो है दी जाएगी। साथ ही साथ आउटसोर्स कर्मचारियों को सैलरी उनके पद, शैक्षणिक योग्यता और कैटेगरी के अनुसार सैलरी मिलेगी। प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को 40,000 रुपये तक की सैलरी दी जाएगी। हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, ऑफिशियल जो है 25,000 रुपये तक है।
साथ ही साथ वहीं दूसरी श्रेणी के कर्मचारियों को 25,000 रुपये सैलरी, कर्मचारियों को 22,000 और चतुर्थ श्रेणी के 20,000। ठीक है, हालांकि चतुर्थ श्रेणी के यहाँ पे आप लोगों को पता भी होगा 16,000 रुपये से स्टार्ट है, जो कि मुख्यमंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं कि मिनिमम जो है यहाँ पर सैलरी का जो फिगर रहेगा वो 16,000 रहेगा। मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो भाषण में कही है वो भी मैं सुनवा चुका हूँ कई सारी वीडियो में। अब थोड़ा सैलरी चार्ट जो है, जो कि मैन है इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला था, वही चीज़ें मैन है, और इस चीज़ को आप आसानी से यहाँ पर एक एक करके देख लीजिएगा कौन सा पद है, कौन सा पद कौन सी श्रेणी के अंदर है और उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, 3 रो के अंदर मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर देखिए श्रेणी, सेवाएं और न्यूनतम परिश्रमिक कितना है। यहाँ पे प्रथम श्रेणी में आता है चिकित्सक, अभियंत्रण स्तर, व्याख्या। अगर मैं कुछ चीज़ें इधर उधर या तेजी में बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके अच्छे तरीके से उसको पढ़ लें, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कौन सी कैटेगरी से कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि कौन से ज़िले से या कहाँ से कितने आदमी है, तो फिर मैं उसके आधार पर भी उस तरीके से वीडियो को रोकने की या बताने की, समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जो है व्याख्यान, परियोजना प्रबंधन, लेखा स्तर 1, अनुसंधान वरिष्ठ के लिए 40,000 रुपये। दूसरी श्रेणी के अंदर कार्य स्तर पर 2, यहाँ पे आशुलिपिक स्तर 2, लेखा स्तर 2, डाटा प्रोसेसिंग स्तर 2, कला शैक्षणिक शिक्षण यहाँ पे रहेगा शारीरिक प्रशिक्षण और शिक्षण सेवा स्तर 2, एक्सरे, नर्सिंग, फार्मेसी, जो वो फार्मेसी वाले कमेंट थे वो यहाँ पे देख लीजिएगा, श्रेणी 2 के अंदर आते हैं वो सारे। ठीक है, चाहे उसमें नर्सिंग के आदमी हैं, चाहे एक्सरे वाले हैं, चाहे कोई भी आदमी इसमें है, परामर्श और सांख्यिकी वाले, तो वो श्रेणी नंबर 2 के अंदर आते हैं, जिसकी सैलरी यहाँ पे 25,000 रुपये के आसपास बताई गई है। तो वो लोग इसको देख ले, उसके मेरे पास सबसे ज़्यादा कमेंट थे। अब तीसरे स्तर पर यहाँ पे यानी कि श्रेणी 3 में जो लिए गए हैं, कार्य स्तर 3, आशुलिपिक स्तर 3, टंकणन, दूरसंचार, जो कि टाइपिंग वगैरह करते हैं हिंदी की, आप लोग भी जानते होंगे उसको, और भंडारण, फोटोग्राफी, डाटा प्रोसेसिंग स्तर, पुस्तकालय, इलेक्ट्रीशियन, यांत्रिक, फिटर, प्रयोगशाला परिचालन, पैरामेडिकल और वाहन चालन। ठीक है, कई सारे कॉलेजों में या कई सारे यहाँ पर जो सरकारी विभाग है उनके अंदर कई सारे ड्राइवर रखते हैं लोग, तो उनके लिए है ये सारी चीज़ें। और ये इसके अंदर श्रेणी 3 के अंदर बहुत सारे लोग ने, यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे कितने सारे विभागों को लिया गया है। अब रह जाते हैं यहाँ पे श्रेणी नंबर 4, इसके अंदर भर भर के जो है विभागों को लिया गया है। हर विभाग के अंदर आप लोग भी जानते होंगे चतुर्थ श्रेणी के आदमी काम करते हैं, तो वो जो है यहाँ पर देख लें, चतुर्थ श्रेणी के अंदर सबसे ज़्यादा आदमी मिलेंगे आप लोगों को। हालांकि कमेंट मेरे पास बहुत कम है उनका, लेकिन अब आप यहाँ पर अंदाजा लगा लेंगे कम है कि ज़्यादा है, और कमेंट के अंदर मुझे भी पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन से स्तर पे है। आप लोग जरूर बताइए अपने विभाग का नाम, आप जिस भी विभाग से हैं उस विभाग का नाम जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं उस पर फोकस कर सकूँ। कार्य स्तर 4, लिफ्ट ऑपरेटर, प्रयोगशाला स्तर 4, अभिलेखक स्तर 4, कार्यालय अधीनस्थ स्तर 4 है यहाँ पे, अधीनस्थ स्तर, भंडारण स्तर 4, डाक, रंग रोगन वाला भी इसमें ले गया है, खान पान, बागवानी या बागवान और श्रम समेत 43, वरिष्ठ सेवा व यांत्रिक, विद्युत, स्टेशनरी, पाइपिंग, फायर, सुरक्षा समेत 47 अतिरिक्त सेवा इसके अंदर और दी गई है। ठीक है, श्रम के अंदर 43 और इसके अंदर जो है सुरक्षा सेवा समेत के अंदर 47, इसमें और भी ज़्यादा जो है अतिविशिष्ट सेवाएं जो है कि फोर्स श्रेणी के अंदर आती है, वो सभी लोग जो है इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, ये चारों श्रेणी मैंने आप लोगों को बता दी। सैलरी कहीं पे आप लोगों को 16,000 मिलेगी, कहीं पे आप लोगों को 20,000 मिलेगी। लेकिन सैलरी का मैं बता देता हूँ, सैलरी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई बार बोला है, तो वो मिनिमम जो रहेगी वो 16,000 ही रहेगी। 20,000 बिल्कुल गलत है, जिसने भी आर्टिकल लिखा है इसका भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, कोई और भी आप लोगों को बताए तो उसके ऊपर भी तब तक विश्वास ना करें, तब तक उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ जाता उस विभाग के मुख्य अधिकारी का या फिर मुख्यमंत्री जी का नहीं आता, तो तब तक आप किसी की बात के ऊपर विश्वास ना करें। और मैं आप लोगों को यहाँ पे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान है वो प्रूफ के तौर पे कई बार आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कोई
परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचा चुका हूं। कई बार आप लोग भी देख चुके होंगे और मेरा आकलन भी बिल्कुल सही और सटीक रहता है इस मामले के अंदर। तो वीडियो के अंदर जो चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी सारी श्रेणी आप लोग दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं पीछे हटा के आगे करके। और कोई चीज़ अगर छूट जाती है तो मुझे कमेंट करके बता दें, मैं आगे से मेंशन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।